जय श्रीमन्नारायण। आइए, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे कार्तिक मास मातम के 27वें अध्याय की कथा। अगर आपने अभी तक पिछले अध्यायों की कथा नहीं सुनी है तो कृपा करके अवश्य श्रवण करें। तो आइए 27वें अध्याय की कथा प्रारंभ करते हैं। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सर्व देवी देवतान की जय। इस प्रकार वह राक्षस और पिशाचनी दोनों घूमते फिरते नर्मदा नदी के किनारे एक बट वृक्ष के नीचे आकर ठहरे। उस बट वृक्ष पर गुरु का निंदक एक राक्षस रहता था। उन दोनों को वहां पर आया हुआ देख कर के वह कहने लगा कि अरे, तुम कौन हो और किस पाप से इस दशा को प्राप्त हुए हो। तब राजा ने अपना और पिशाचिनी का सारा वृत्तांत सुना करके कहा कि अब आप अपना वृत्तांत कहिए, क्योंकि हम और आप आपस में आज से मित्र हो गए हैं, इसलिए मित्र से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। जो मित्र से छल कपट करता है वह पाप का भोगी होता है। इसलिए अब आप भी अपना संपूर्ण वृत्तांत हमें सुनाइए। तब ब्रह्म राक्षस कहने लगा कि हे मित्र, मैं मगध देश में प्रवीण सोमदत्त नाम का एक ब्राह्मण था। मैंने मद में आकर के अपने को बड़ा भारी विद्वान मान करके गुरु का अपमान कर दिया। एक समय मैं महादेव जी का पूजन कर रहा था। उसी समय श्री गौतम जी वहां पर आ गए। मैंने खड़े होकर के उनको प्रणाम नहीं किया, पूजा में ही लगा रहा। तब महादेव जी ने हमको गुरु का अपमान करने के कारण दोष में ब्रह्म राक्षस बना दिया। इसी पाप के कारण मेरा अंतःकरण जल उठ जाता है। ना जाने इस दुख से कब मुक्ति मिलेगी। श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार गुरु महिमा का वर्णन करने से उनके सब पाप नष्ट हो गए। इतने में उन्होंने दूर से आते हुए गर्ग मुनि को देखा और दोनों राक्षस और पिशाचनी अपने दोनों हाथ उठा करके उनकी ओर भागे कि हमारा भोजन आ गया। फिर गर्गाचार्य जी के कहे हुए वचनों को याद करके उनके निकट न जाकर दूर से ही पिशाचनी कहने लगी कि हे महात्मन, आपको नमस्कार है। हमने कितने ही ब्राह्मण को खा डाले हैं, परंतु आप महादेव जी के नाम से सुरक्षित है। तब गर्गाचार्य मुनि ने तुलसी दल युक्त गंगा जल से उनका अभिषेक किया। अभिषेक होते ही वे राक्षस देह से मुक्त होकर के देव रूप हो गए। पुत्र युक्त ब्राह्मणी और सोमदत्त विष्णु रूप में शंख चक्र गदा पद्मधारी होकर के गर्गाचार्य जी की स्तुति करते हुए विष्णु लोक को चले गए और कल्मषावाद अपने रूप को प्राप्त होकर के सोच में पड़ गया। उसको इस प्रकार सोच में पड़े देख कर के गुप्त रूप सरस्वती बोली कि हे राजन, तुम सोच में मत पड़ो। राज सुख भोगने के बाद अंत में तुम भी विष्णु लोक को प्राप्त हो जाओगे। इन वचनों को सुनकर के राजा आनंदित हो गया। तत्पश्चात अनेक भोगों को भोग करके अंतकाल में मोक्ष को प्राप्त हुआ। श्री सूत जी ऋषियों से कहते हैं कि गंगा के स्नान से मनुष्यों के करोड़ों जन्म के पाप दूर हो जाते हैं। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सर्व देवी देवतान की जय।